ये सभी को पहले तो जय श्री सीताराम। अभी हम विदेश के प्रवास से आए हैं, लंदन यात्रा करके आए हैं 15 दिन की। और हमारा एक बहुत ही अच्छा जो हमारा भाई है, जो हमें हमेशा मानता है, बीरू साहब, जो हमेशा हमारे प्रति श्रद्धा रखता है, उसके लिए हम आए हैं। उसकी आज दुकान का ओपनिंग है और हमारे सभी शिष्य परिवार ने आज स्वागत समारोह रखा है, तो स्वागत समारोह में भी हम आए। महाराज जी, जब आप लंदन गए थे तो लंदन में आपने कथा भी की। हाँ, डंका बजा दिया हमने। जी जी। तो हिंदुस्तान और लंदन में महाराज जी क्या अंतर है दोनों में, भक्तों में? देखो, भक्त सब एक हैं, भक्तों की भक्ति हमेशा एक है। और एक बात कह दूं, हमारे पूज्य बड़े भैया श्री बागेश्वर धाम जी ने ऐसी अलग जगाई है कि अब देश और विदेश में हर जगह पर धर्म का परचम छाया हुआ है। और अभी जब हम लंदन पर गए तो वहाँ भी भक्ति भाव ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। वहाँ पर विरोधाभास नहीं है, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि यहाँ पे सब हिंदू यहीं के रह रहे हैं वहाँ, लेकिन वहाँ विरोध नहीं है, किसी चीज़ का विरोध नहीं, किसी बात का विरोध नहीं है। श्रद्धा है, श्रद्धा से ही नतमस्तक होना चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगा 15 दिन के प्रवास में, हमें तो आनंद आया। बस ठंडी ज़्यादा पड़ रही थी, लेकिन आनंद खूब आया। जैसा कि बागेश्वर महाराज हिंदू जोड़ो यात्रा निकाली थी महाराज जी ने, वो आगे भी निकालने वाले हैं, तो इस प्रकार की यात्राएं और भी सभी साधु संतों को निकालना चाहिए। देखो, हम अपने पूज्य बड़े भैया के समर्थन में जी, और जो वो काम कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए कर रहे हैं। और ऐसे संत को पाकर के हम लोग धन्याति धन्य हैं, और वो कर रहे हैं तो हम सब उनके साथ हैं। क्योंकि जो वो कर रहे हैं वो हमें लगता है कि वो सोचना और वो समझना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इतना बड़ा हिंदुत्व का नाम उठाना और हिंदुत्व के चेहरे को उठाना कोई हल्की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है। हिंदुओं के लिए महाराज जी को कुछ खास संदेश? हिंदुओं के लिए यही संदेश है कि ये विरोध करना बंद करो और सनातन को मानो, सनातन के सभी साधु संतों को मानो। अभी पूज्य महाराज श्री के किसी बात पर किन्हीं हिंदुओं ने अपनी पोस्ट की थी, तो गलत है। महाराज जी ने एक चश्मा लगाया था, किसी भक्त ने उन्हें दान दिया था। हमारे महाराज जी बिल्कुल सीधे सच्चे हैं। तो वो जो हमने भी देखा, वो चश्मा गुच्ची का था, गुच्ची कोई कंपनी है, उस कंपनी का था। महाराज जी को तो पता था नहीं। मान लो आपने हमें गिफ्ट में कोई चश्मा दे दिया, हमने लगा लिया, अब हमें पता नहीं कि वो 1 लाख का है, 50,000 का है, या 10,000 का है, या किसी भी प्रकार का है। तो हमें ये लगता है हमारे साधु हैं, हमारे संत हैं, किसी भक्त ने अगर उन्हें भेंट में दिया तो हमें स्वागत करना चाहिए कि हमारे महाराज श्री भी आगे बढ़े। हमारे महाराज श्री के लिए अगर किसी ने दान में दिया तो दान दी हुई वस्तु को हमें जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि वो साधु हैं, संत हैं। बाद में महाराज जी को जब पता चला तो उन्हें पता चला कि ये तो ज़्यादा पैसे का है, तो महाराज जी ने ये भी कहा कि मुझे तो बाद में पता चला किसी ने दान दिया। और महाराज जी ने जो कहा वो भी सही है कि जब ये देश को बर्बाद करने वाले बॉलीवुड के अभिनेता पहन सकते हैं, जब ये गुटखों का प्रचार करके देश में कैंसर फैला सकते हैं, जब ये चश्मा पहन सकते हैं, तो वो तो एक साधु है। और अगर साधु को किसी ने दान में दे दिया तो पहन लिया, तो इसमें क्या समस्या है? तो थोड़ा सा हमें लगता है हिंदुओं को विरोधाभास को कम करना चाहिए। हिंदुत्व की लहर कोई उठा रहा है, बागेश्वर धाम जैसे संत को पाकर के हम लोग धन्य हैं। कई सदियों के बाद ऐसे संत इस धरा पर आते हैं। महाराज जी, कुछ हिंदू हैं जो हिंदुओं का ही विरोध करते हैं, कुछ हिंदू, यही समस्या है। ऐसे हिंदुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? यही समस्या है। अभी हम विदेश में जब गए ना, तो हिंदू को पाने की ललक रखता है। विदेश में हम जब पहुंचे ना, तो वहाँ के हिंदुओं ने हमारा स्वागत किया, हम पर भरोसा किया, कथा भी सुनी, मन से सुनी, और किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया। तब हमें पता चला कि इस चीज़ की कीमत उन विदेश के हिंदुओं के पास ज़्यादा है, देश के हिंदुओं को थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। तो हमें लगता है कि उन लोगों को भी थोड़ा सा संतों का सम्मान करना चाहिए। हम सब एक हैं, हमें एक दूसरे की टांगों को नहीं खींचना चाहिए, हमें एक दूसरों की टांगें ना खींच करके अपने सनातन का धर्म का प्रचार करना चाहिए। और संतों के प्रति ज़्यादा श्रद्धा रखना चाहिए, क्योंकि संत नहीं रहेगा तो धर्म नहीं रहेगा, धर्म नहीं रहेगा तो हमारा कोई भी कर्म नहीं रहेगा, कहीं के नहीं बचेंगे। इसलिए साधु संत के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहिए। नौगांव के जो शिष्य हैं आपके, उनका बड़ा स्नेह है आपसे। आप कब यहाँ पर नौगांव में अब कथा करोगे? कथा बहुत जल्दी हम अक्टूबर नवंबर में करने वाले हैं। इसकी भी आपको जानकारी 2-4-10 दिन में मिलेगी। हमारा शिष्य परिवार है, पूरा संपूर्ण शिष्य परिवार ये कथा करवाएगा। अब एक शिष्य परिवार का हम नाम नहीं लेंगे, क्योंकि अनेक हैं, अगर एक का ले लिया तो सबको भी लगता है। तो हमारा शिष्य परिवार इस बात का नहीं, जो हमारा संकट मोचन का शिष्य परिवार है, भगवान की कृपा से उसमें कोई विरोध नहीं। उसका तो ये है कि महाराज जी की कथा वो जल्दी से आएंगे, धमाकेदार एंट्री के साथ आएंगे, बालाजी सरकार की कृपा को पाएंगे। साथ ही साथ में देश में इतनी बड़ी जो घटना घटी है अहमदाबाद की, उसके लिए भी जो हमारे भारत के लोग शहीद हुए हैं या देश विदेश के लोग शहीद हुए,
उन सब के लिए मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।